समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ हैं। उदयवीर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि बीजेपी के अपने ही नेता और सहयोगी जान से मारने की कोशिश, हत्या, इन सब का जो है आरोप लगा रहे हैं। अभी ताज़ा मामला सरवन निषाद का है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे हैं और कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा ले ली गई है और हत्या की साजिश है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो राजनीति करने का दावा करते हैं पीड़ित शोषित वर्गों की, सामाजिक न्याय की, बराबरी की, और सत्ता के लालच में कुर्सी पाने के लिए, मंत्री संतरी बनने के लिए बैठ गए ऐसे लोगों के गोद में जिनकी सामंती सोच है, जिनकी बराबरी में कोई विश्वास नहीं है, तानाशाही वाला एटीट्यूड है। तो जो दर्द दिया है उन्होंने, झुक के योगी जी को उनसे बात करनी पड़ी, उनको सेठना पड़ा, अपने ज़िले में झेलना पड़ा, तो वो दर्द अब धीरे धीरे निकल रहा है। क्योंकि सत्ता पाने के लिए जो ताना बाना बुना गया था, थोड़े दिन के लिए समझौता किया गया था, वो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि गोरखपुर की लड़ाई है क्या ये? आपने जिस तरह से बात की योगी जी को, जो गोरखपुर के स्थानीय पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप। नहीं, मैं स्थानीय पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। और स्थानीय से बनकर प्रदेश बनता है और प्रदेश से देश बनता है। अगर योगी आदित्यनाथ की सीट पहली बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पे कौन जीता? संजय निषाद जी का बेटा जीता। किसी मजबूरियों में, हताशा, निराशा, केंद्र के दबाव में उसको पार्टी में ले लिया गया। खैर, समाजवादी के साथ धोखा हुआ, हमने मदद की थी, हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन शायद योगी जी को पसंद ना आया हो। तो अब जो दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, उसमें इसी तरह के तो लोकल बैट्समैन ढूंढे गए हैं। कोई दिल्ली वालों का है तो कोई लखनऊ वालों का है। जिसको जिसका मौका मिल रहा है वो दूसरे को पीट दे रहा है। समाजवादी पार्टी इस परिदृश्य में कहाँ खड़ी? कि आपकी ओर से भी ऐसे नेताओं को जो कि असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, उनको आपकी ओर से आपके दरवाजे खुले हैं उनके लिए? नहीं, हमारा मानना ये है कि जिस जनता को सपने दिखाकर, झूठे वादे करके, हम लोगों पे झूठे आरोप लगा के, बांट कर, आपस में लड़ाकर साथ ले गए थे, ये समय है उसके सामने सच्चाई लाने का। और अच्छी बात है, कुछ उनकी लड़ाई से आ रही है, कुछ हमारे प्रयासों से आ रही है, और वो सच्चाई साथ आएगी तो जनता हमारे साथ आएगी, तो फिर बाकी जिसको आना जाना होगा वो करता रहेगा। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्या इन लोगों के लिए जो बीजेपी से नाराज हैं, आपके दरवाजे खुले हैं क्या? उसमें विधायक कई सारे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, सहयोगी भी हैं। देखिए, ये वैसे निर्णय मैं नहीं ले सकता ना, मेरे निर्णय की कोई हैसियत है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँ, लेकिन सिद्धांतन हम विधायकों और सांसदों की परवाह नहीं करते। हम अपनी पार्टी का जनाधार, वोट शेयर, इसको बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। हमारे लीडर का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विकास करने का, लोगों को जोड़ के साथ लेके चलने का, सामाजिक स्वीकार्यता है, अच्छा सोवर फेस है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब सब कुछ अच्छा है तो जनता हमारे साथ आएगी। तो कुछ कोई आए जाए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल परेशान नहीं है किसी विधायक को तोड़ने के लिए, सांसद को तोड़ने के लिए। वो अपने साथ टूटें फूटें, लड़ें भिड़ें, कौन घायल हो, कोई घायल अवस्था में मिलेगा तो उसको अस्पताल पहुंचा देंगे, एम्बुलेंस। एक बात मुझे अब जवाब और दे दीजिए कि कांग्रेस के साथ में आपकी उपचुनाव को लेकर के क्या बातचीत चल रही है? कितनी सीटें आप कांग्रेस को देने जा रहे हैं? कांग्रेस और हमारी मित्रता है। सैद्धांतिक रूप से भी हम बहुत सारे विषयों पे सहमत हुए हैं जब चुनाव लड़े हैं। वो हमारा मित्र दल है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, उस गठबंधन को लेके अभी मेरी जानकारी में कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी उपचुनाव के लेके कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है। लोग अपने अपने कयास और प्रयास लगा रहे हैं। जब पार्टी के सामने कोई प्रस्ताव वहाँ से आएगा या हमारे यहाँ से जाएगा और उस पर कोई निर्णय होगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो जिम्मेदार नेता हैं वो आपको सूचित करेंगे। अभी तक आपके कांग्रेस से कोई ऑफर या कोई प्रस्ताव नहीं? मेरी जानकारी में न कोई प्रस्ताव आया है, न कोई ऑफर आया है, न कोई गया है। हाँ, बस एक भाव है, उनके लोग भी बात कर रहे हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं कि साथ रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। किस तरह रहना चाहिए, बातचीत अभी नहीं हुई। किस तरह रहना चाहिए, किस फॉर्म में रहना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, इस तरह की कोई चर्चा मेरी जानकारी में अभी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ में उदयवीर सिंह हैं। बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर और सहयोगियों के साथ में जो लड़ाई चल रही है उस पर तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं जनता के सामने सब बातें खुल करके आ रही हैं। और ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मित्र दल हैं, लेकिन अभी उपचुनाव को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.